तोरी चरण के करो वंदना, जग के पालनहारी। सारी दे मैया लाज ते रख दे, आयो तोरे दुआरी। मैया नाथी अज्ञानी हो गाये, कोनो नहीं है सहारा। बीच भंवरी मोरी अटी के नैया, भवे अगले लहरा। मोरे माँ मोरे हाथ मढ़ा दे, अछरा अपने ओढ़ा दे। थक गए झेलत जग के झमेला, भक्ति दे के सोआ दे। सरस्वती मैया मांगती हूँ भीख ज्ञान के। सरस्वती मैया मांगता भीख ज्ञान के, सरस्वती मैया मांगता भीख ज्ञान के। सरस्वती मैया मांगता भीख ज्ञान दे, सरस्वती मैया मांगता भीख ज्ञान दे। सरस्वती मैया मांगता भीख ज्ञान के, सरस्वती मैया मांगता भीख ज्ञान के। सरस्वती मैया मांगता भीख ज्ञान दे, सरस्वती मैया मांगता भीख ज्ञान दे। विनती करती हो विनती करती हो मैया बड़ा कमाओगे। सरस्वती मैया मांगता भीख ज्ञान दे, सरस्वती मैया मांगता भीख ज्ञान दे।
सरस्वती मैया मांगता भेट ज्ञान के। सरस्वती मैया मांगता भेट ज्ञान के। मांगता भेट ज्ञान, मांगता भेट ज्ञान, मांगता भेट ज्ञान, मांगता भेट ज्ञान, मांगता भेट ज्ञान। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसाम्यपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायक। बार बार वर मांगहूँ, हर्षित देहु श्रीरंग, पद कमलयन पायनी, भगति सदा सतसंग। बोलो सीताराम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय 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 सीताराम। छत्तीसगढ़ के पावन वसुंधरा में विराजमान पावन ग्राम टोकरो और टोकरो के चंदन माटी ला सादर प्रणाम करत हुए आज मानस शक्ति केंद्र पिपरौत के तत्वाधान में बहुत ही सुंदर राम कथा रूपी वृक्ष के आयोजन हो है। और ये राम कथा रूपी वृक्ष तैयार करने वाला ग्राम टोकरो के समस्त ग्रामवासी ग्राम समिति अपार दानदाता आप सबके श्री कमल में सादर प्रणाम। और ये राम कथा वृक्ष के सुंदर छांव तले बैठ करके राम कथा श्रवण करैया ममतामयी वात्सल्यमयी माता बहन और जीवन के अपना अनुभव के बतैया आदरणीय संत समाज सुजान सियान और धर्म ध्वजा धारण करने वाला नौजवान साथी और भविष्य के कर्णधार छोटे छोटे बाल गोपाल त्रिदिवसीय मानस शक्ति केंद्र स्तरीय रामायण प्रतियोगिता के नीर क्षीर विवेकी आदरणीय निर्णायक चरण और ये राम कथा रूपी वृक्ष के सफल रखवार मृदुभाषी सम्माननीय बड़े भाई उद्घोषक महोदय जी और माइक ऑपरेटर भैया जी, यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब और भंडारगिरी में सेवा करैया समस्त सेवादार आप सबके श्री चरण कमल में पटेश्वर मानस मंडली ग्राम पटेवा विकास नवनपुर जिला रायपुर की ओर से सत सत नमन है स्वीकार करो। और विशेष आभार मानस शक्ति केंद्र के समस्त पदाधिकारी ग्राम टोकरो के समस्त पदाधिकारीगण जेकर सुंदर परम आशीर्वाद से और ओकर माध्यम से आज हमर मन जैसे अकिंचन मल्ला जेकर मन करना तो ज्ञान है ना कोई प्रकार के विद्वता है ऐसा ये अबोध लइका मल्ला अतएक बड़े ज्ञान मंच में हम मल्ला पदार्पण करे हो। ये हमार प्रथम मंच है, प्रथम बार ऐसा श्रोता समाज के आशीर्वाद ला पा करके और भगवान राम के गुणगाथा ला कहे और सुने के सुंदर प्रयास करे के आप सब सत्संग समाज के आशीर्वाद से हमन बैठे हैं। निसंदेह हमार ये गाय बजाए में कथा कहे में हर प्रकार से टूटी होना स्वाभाविक है, तो निसंदेह आप सब संत सुजान हो और आपके आशीर्वाद पा करके हमारा मनोबल ऊंचा बढ़े और हम सब परमात्मा राम के कथा ला आप तक के पहुंचा सकन, यही आशा और विश्वास के साथ आप सबके परम दुलार आशीर्वाद पा करके आवो सुंदर पावन प्रसंग रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक
क्रमांक 24 की यात्रा करबो। और जहां पर बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं, दिख जाई उपवन बर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहां बैठी नारी तब पुंज। आदरणीय संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के एक ऐसे वंदनीय आचार्य है जो हम सब ला एक बहुत बड़े महासूत्र प्रदान करे हैं। और महासूत्र प्रदान कावर करे है कि मनुष्य संसार में रही करके अपन आराध्य ला, अपन परमात्मा ला कैसे प्राप्त करे जाए, एक बहुत सुंदर ये महासूत्र दे है। और महासूत्र कैसन, तो बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी 70 साल की उम्र में अपन चौथापन में 2 साल 7 महीना और 26 दिन में एक बहुत बड़े महाग्रंथ की रचना करी जिसका नाम है रामचरित मानस। और ये रामचरित मानस है जेला हम पढ़ करके सुन करके गुण करके वो परम पिता परमात्मा ला जे उद्देश्य लेकर के हम संसार में आहन तो उद्देश्य हम सब पूरा कर सकते हैं। कोई पूछिस कि बाबा तुलसीदास जी ये रामचरित मानस का है, तो तुलसीदास जी की भैया हो अगर एला रामचरित मानस का एला जानना है तो तुम रामायण के आरती के 2 लाइन ला पढ़ो की काय की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी। बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इसकी भैया जैसे संसार में अनेक ग्रंथ है, 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण आदि ग्रंथ है। और ये ग्रंथ के सब सार ये है रामचरित मानस की हिस्सा। ये सब जतक भी संसार में ग्रंथ है सबके सार ये राम कथा में है, रामचरित मानस में है। कैसे, तो उदाहरण के रूप में समझे जाए, जैसे माता मन एक माता रही से सुंदर भोजन बनात रहा है, साग रांधत रहा दाई हो है ना, साग रांधत रहा है, कैसन साग, तो वही में आलू रांधत रहा है, वही में भाटर रांधत रहा है, वही मुनगर रांधत रहा है, वही में बड़ी रांधत रहा है, सब बोला एक मई मिला करके एक साग रांधत रहा है। और साग रांधत रांधत भगवान ला निवेदन करत रहा है। का निवेदन करत रहा है, हे भगवान आज हमारे घर सगा है। और कौन सगा है, तो नूनिक ससुरा है। और वो कैसने है, तो खरखरहा में छवाला। और वो खरखरहा में छवाला से ज्यादा डरना चाहिए। और समझी सजन आएगा तो विनती बनवत रहा है कि महाराज सब दिन साग बिगड़तीस महाराज, लेकिन आज साग मत बिगड़तीस, है ना। तब वो काय करी सो माता राम सुंदर सब लक मई रांधा थे। और रांधे के बाद का सोची कि अब साग चूर गे, तो साग कत्का पान मीठा है, तेल चीख लेता हूँ कि तो कईस का वो माता राम कलछुल धरी सब कलछुल धर के एक बूंद रसन निकाली और एक बूंद रसन निकाल करके अपन हथेली में रखी सब हथेली ला अपन जीभ में सुरल ली। और सुरले के बाद वो माता राम ला साग के स्वाद के पता चल गई। अगर एक बूंद रसा खट्टा है तो पूरा साग खट्टा है, एक बूंद रसा अगर चुरचुर है तो पूरा साग चुरचुर है, और एक बूंद है ना भी रसा अगर नुनसुर है तो पूरा साग नुनसुर है। उसने प्रकार के प्रेमी सज्जनों ये राम कथा का है, तो ये राम कथा रसा है। और काकर रसा तो वेद पुराण शास्त्र रूपी साग है, और ये राम कथा का है ओकरे रसा है ना। तो निसंदेह मानस के प्रेमी सज्जनों माता हो, ये साग के रसा अगर चखना है तो मुंह को तिल चखेल लागते, मुंह को तिल पियल लागते, लेकिन राम कथा रूपी रसला अगर पीना है तो कान को तिल पियल लागते। और जैन कान को तिल प्रति रसला रसपान करते भैया ओकर जीवन आनंद ही आनंद और शांति मिल जाते। एला मैं नहीं कहा तुम बाबा तुलसीदास जी की ही कि रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पावही विश्रामा। जेला सुने से ही मानस के प्रेमी सज्जनों जीवन में विश्राम मिलते, शांति मिलते। और वही शांति ला कैसे पाना है, वही शांति के पाए के सूत्र कैसे, यही प्रसंग मोला मिले है जहाँ वानर राज सुग्रीव और भगवान राम में मित्रता होते। मित्रता हुई, मित्रता के बाद दोनों में जो संकल्प ले रही से एक दूसरे के दुख लहरे के, भगवान राम तो अपन कर्तव्य ला निभा डरी, बाली ला मार करके सुग्रीव ला राजा बना डरी,
डरिस। अब सुग्रीव के पारिया है, लेकिन सुग्रीव राजा बन के भोग विलास में डूब गए है, वो राम काज ला भुला गए है। और राम काज ला भुलइस तो हनुमान जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज सचेत करिस कि सुग्रीव ते अपन वादल भुला गए हस, वो परमात्मा से ते वादा करे तेला भुला गए हस, आज वो तोला काम ला करना पड़ी। तब वो जागिस भैया सुग्रीव, और सुग्रीव आकर के बहुत से अपन वानर दल मन इकट्ठा करिस और दल बना करके के हर दिशा में माता सीता के खोज पर दल मन ला भेजिस। एक दल बनई तो दक्षिण दिशा में भेजिस, और दक्षिण दिशा में कौन कौन ला भेजिस तो नल, नील, अंगद और हनुमान जी और जामुमन, ऐसा मन के महावीर मल्ला वो दल बना के दक्षिण दिशा की ओर भेजिस। और भेजी तो सब माता सीता के खोज में निकल पड़े हैं, और खोज करत करत अनेक पर्वत, पहाड़, वन, घना जंगल में जा जा करके माता सीता के पता लगावत है, और पता लगावत है, और पता लगात 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 बहुत ही घनघोर जंगल में चले जाते। और जब सीता के पता नहीं लगते भैया तो बड़ा ही संकट आगे, सब भूख और प्यास में व्याकुल हो गए। और व्याकुल होई तब हनुमान जी महाराज देखते कि भैया ये मन तो माता सीता के खोजत खोजत राम काज में सब आहन, लेकिन ये मन सब भूख और प्यास में व्याकुल हो गए। ये मन तो अब मरने की अवस्था में आ गए है, और अगर सब मर जाई तो राम काज तक कर ही कौन। हनुमान जी विचार करिस प्रेमी सज्जनों, और कहे भी जाते आज मतलब किष्किंधा कांड मिले, और किष्किंधा कांड का है तो ये बुद्धि के कांड है, विचार के कांड है। और हर आदमी ला कोई भी कार्य ला करना है तो हमेशा सोच विचार के ही करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने तो जग में होत हंसाए। हनुमान जी महाराज ने किसकी भैया ये सब मर ही मरना अवस्था में आगे है, और सीता माता के पता लगाना है, और पता नहीं चल ही, और सुग्रीव जी के है कि 1 महीना के अंदर पता लगा के आना है, नहीं तो फिर मरना निश्चित है। तब विचार लगे इसकी ये करना क्या चाहिए। तो प्रेमी सज्जनों देखो, संसार में 3 प्रकार के आदमी होते हैं, जैसे 3 प्रकार के पौधा होते हैं, और 3 प्रकार के सुनैया घलो होते हैं। 3 प्रकार के पौधा कैसे, तो एक में फूल लगते फल नहीं लगे, और एक ठन में सीधा फल लगते, और एक ठन में फल और फूल दोनों लगते। तो कौन सा में फूल लगते, तो गुलाब के पौधा में फूल लगते, और कटहल के पौधा में डायरेक्ट फल लगते, और आम के पौधा में फल और फूल दोनों लगते। उसने 3 प्रकार के सुनैया, तो कैसे सुनैया, तो एक पत्थरा जैसे, एक पोनी जैसे, और एक है पानी जैसे। पत्थरा जैसे सुनैया कैसे, पत्थरा जैसे सुनैया जैसे कथा पंडाल में सुनैया है, लेकिन ओकर ध्याने नहीं है कथाकार का कहा थे, भजन गायक का गानल गा थे, और वाद्य यंत्र वाला मन का बजा थे, एक कोई मतलब नहीं, वो पत्थरा कस मारे है, केला पत्थरा जैसे सुनैया। और दूसरा है पोनी जैसे सुनैया, तो पोनी जैसे सुनैया कैसे, जैसे पोनी ला पानी में डुबो देबे तुरंत कच्चा हो जाते दाई हो, और पानी से अलग निकाल लेबे तो तुरंत सूखा जथे। उसने प्रकार के कथा पंडाल में बैठे हैं, बैठे तत्का बेल कर मन रमते, हाँ एक टीकाकार बढ़िया भगवान के कथल कहा थे, भजन गायक बढ़िया सुंदर भजन गा थे, उसका बेल कर मन रमे है। और जैसे पंडाल के बाहर गी पूछबे कि आज का कथा की इसका कथा टीकाकार है, कहीं नहीं कौन जनेगा का की हिस्तेर भाई है ना, वो भुला जाते। तो ये है रे पानी जैसे पोनी जैसे सुनैया, और तीसरा है पानी जैसे सुनैया, जैसे पानी में कोई भी रंग ला डाल देवे है ना भाई, वो पानी वो रंग में रंगा जाते। उसने प्रकार के पानी जैसे सुनैया कैसे होते, जीवन बैठे है बैठ के सुनते, और सुन करके अपन हृदय में धारण करके अनंत समय के लिए परमात्मा के कथा ला जान डरते, वो भजन ला जान डरते, अपन जीवन के कल्याण कैसे होना है एला जान डरते। यही है रे पानी जैसे सुनैया। अरे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, अरे जिसमें मिला तो वो रंग वैसा। उसके सज्जनों 3 प्रकार के आदमी होते, और 3 प्रकार के आदमी कैसे, एक आदमी विचार करते और विचार करके काम करते, और एक आदमी विचार करते लेकिन काम नहीं करे, विचार तो करते लेकिन काम नहीं करे, और एक आदमी विचार करवे नहीं करे, वो सीधा कामे करते है ना। और रामचरितमानस में देखो उदाहरण भी बताई कि एक जन विचार करिस, कौन, सुग्रीव जी महाराज। लक्ष्मण जी बताइस कि
सुग्रीव जी हमार भाभी माता सीता के चोरी हो गए है। तो सुग्रीव कथे हाँ जी मैं आकाश मार्ग हम देखे हो एक राक्षस एक नारी ला हरण करके ले गए त्री से, वो नारी बहुत चिल्लाई है ना भाई, हम ला देखी समन बैठे रहे हैं, हम ला देखी तो बहुत चिल्लाई से रक्षा करो रक्षा करो। तब लक्ष्मण जी कहते तब वो नारी की रक्षा करे होगा, काबर नारी की रक्षा करना सबके कर्तव्य बनते, करो नारी के लाज है ना भाई, पर इज्जत बचाना है ना भाई। कोई भी राक्षस वाला लेगा थे ओकर लिए लड़ना और नारी के सम्मान करना ये सबकी जिम्मेदारी होते। ते काय करे सुग्रीव जी महाराज, तो सुग्रीव जी की ही कि मंत्री सहित यहाँ एक 12 और बैठे रहूं मैं करत विचारा, मैं विचार करते हूँ लक्ष्मण जी। तक लक्ष्मण जी की दूर है तो विचार करैया, अरे विचार करके तो काम करना रही से, ये सुग्रीव जी महाराज। और दूसरा होते विचार नहीं करे काम सीधा काम करते, तो कौन करीस, तो रावण करीस। रावण सब चीज के ज्ञाता रहते हुए भी विचार करवे नहीं करे, एला खाना है मतलब खाना है ना, भले पेट कहीं हो जाए पाछू पोती कुछ भी हो जाए है ना, एक परवाह नहीं करे, वो विचार करवे नहीं करे। एला खाना है, एला मारना है मतलब मारना है, एला झपटना है मतलब झपटना है, बस वो विचार नहीं करे प्रेमी सज्जनों, बस वो काम करते। लेकिन हनुमान जी महाराज हमेशा विचार करके काम करीस है नहीं गा, विचार करके काम करीस और विचार करके काम करी तो कैसे हर जीवन में सफलता ही सफलता मिली। शिक्षा मिलते कि हम कोई भी काम में रहन, चाहे संकट की घड़ी हो या संकट भी ना हो, कोई भी हम काम करें तो सोच विचार कर ही काम करना चाहिए। आज हनुमान जी महाराज सोच विचार करके करीस, देखी इसका पहाड़ के शिखर में चढ़ गए। वही शिखर का है प्रेमी सज्जनों, तो शिखर तो विचार की शिखर है। शिखर में चढ़ी देखी कि कोनो कर जंगल झाड़ी में कहीं पानी है का, मोर साथी मन की प्यास के मारे मरत है कर प्यास दूर हो जाए। देखी तो एक गुफा दिखी, गुफा बहुत बड़े गुफा, लेकिन गुफा के बाहर देखिए तो पूरा परपट अंधियार, कहीं दरवाजा नहीं दिखत रहा है भैया। और देखिए लेकिन वहां से 3 ठन चीज निकलिस की, का चकवा निकलिस, चकवा पक्षी और एक बगुला और एक हंस, 3 पक्षी निकलिस। और 3 पक्षी कहाँ से निकलते, एक मन के स्थान कहाँ रहते, तब पानी में है ना, मैं पानी में रहने वाला है। हनुमान जी विचार लगाई कि निश्चित ही ये गुफा के अंदर पानी जरूर है, तभे ए जीव मन निकलत जाते। ये विश्वास लग गए और अपन साथी मन लेगीस कहाँ, वो गुफा में, और गुफा में लेगीस ना तीर में जा करके तब कीस कि चलो भैया ये गुफा में जाना है, ये गुफा में ही हमार मन की तृप्ति हो, हमार प्यास बुझाही। तब काय करीस, तो सबसे पहले अंगद जी लगी, काबर अंगद जी वो दल के सेना नायक है, उन्हें पहली जाना रहते। तक की सब कोई ना कि अंगद जी महाराज चल न गते अगवान भाई, तोर पाछू पाछू हो मन जाबो, ऐसे की अंगद जी कहते कि नहीं दादा नहीं जाऊं, काबर गा ये गुफा हमार वंश के घालक बनी से की, ये गुफा हमार वंश के घालक बनी कैसे, हमार पिताजी और हमार चाचा जी में करे मन गुफा के कारण लड़ाई हुई से। आप सब कथा प्रसंग में पिछले कथाकार सुंदर बतावत रही से है नहीं भाई, गुफा में का घटना हुई, ये गुफा के कारण ही बाली के वध हुई, सुग्रीव और बाली में दुश्मनी हुई, बैर हुई भाई भाई में, ये गुफा के कारण। और प्रेमी सज्जनों जे वस्तु और जे स्थान में कोई प्रकार से हानि हो रहे थे ना, आदमी में जाए पर भय लगते, भय करते नहीं दादा एक घाव धोखा खा गए अब धोखा नहीं खान, तो कौन लागू करीस, तो हनुमान जी लागू करीस। और हनुमान जी लागू करीस कि हनुमान जी तेज आवे तो तोर पाछू पाछू मन जाबो किहिस है ना। और हनुमान जी लकाबर आगू करीस तो किहिस कि भैया गुफा अंधियार है, अंधेरा है, अंधकार है। और हनुमान जी कौन है, गुरु है, और गुरु है अंधकार तोड़ करके चीर करके उनमें सुंदर प्रकाश के रास्ता दिखाते। और हनुमान जी गुरु एक से दिखिस काबर, तुलसीदास जी लिखिस न 40 में, जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव
गिंधाई। गुरु है भैया, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु वो होते जो अंधकार से है ना भाई प्रकाश की ओर ले जाते, वही गुरु हरे। आज हनुमान जी महाराज वो गुफा में घुसीस, गुफा के साथ सबो वानर मन घुसीस, और घुसे के बाद वो गुफा में का देखते, यही मोर कथा प्रसंग है। दिख जाय उपवन बर सर विकसित बहुकन, और मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तब पुंज। और वो गुफा में घुसीस तो गुफा में घुस के देखते का एक बहुत सुंदर बगीचा है, एक बहुत सुंदर सरोवर तालाब हावे, और वो तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं, और वो कर गुफा के अंदर एक ऐसा स्वर्ण मंदिर बने हुए हैं जिसमें एक तपस्विनी स्त्री है ना भाई तप कर तपस्या में लीन है। ये कथा के ये भी प्रसंग ये दोहा के अर्थ है। आओ एक भजन के पश्चात ये अर्थ है हम लोग का शिक्षा देते और का हम लोग सूत्र प्रदान करते जीवन जिए पर चर्चा करे के प्रयास करवो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। गाले 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 सिया ए मोरी भैया गाले 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 सिया राम ए मोर भैया गाले हरि राम। गाले 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 सिया राम ए मोर भैया गाले हरि राम। गाले 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 सिया राम ए मोर भैया गाले हरि राम। गाले 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 सिया राम ए मोर भैया गाले हरि राम। मानुष तन ला पाई के माया मोहमा बुलाई के, मानुष तन ला पाई के माया मोहमा बुलाई के, जिनकी लाया मिलता जन्मवा ये मोर भैया गाले हरि राम। गाले 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 सिया राम ए मोर भैया गाले हरि राम। निर्मल कायम करिया दाग लगाए रे, चटक मटक जल दुनिया माल पटाए रे। निर्मल कायम करिया दाग लगाए रे, चटक मटक चलिया माँ बुलाए रे। धोखा देते तन के का, धोखा देते तन के का। ये मोर भैया गाले हरि राम। काले 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 सिया राम ये मोर भैया गाले हरि राम।
भारी लगते गा भैया के रख बेरा, बार बार भर तेरे संगी भमरी बहेरा। एक बार लगते गा भैया की रख बेरा, बार बार लगते रे संगी बमरी बहेरा। नहीं मिले झोला बारंबार, नहीं मिले झोला बारंबार। ये मोर भैया गाले हैया, गाले 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 सिया राम। ये मोर भैया गाले हैया। आज काली आई तोड़ ले गैया, काली आई तोड़ ले गैया, जाए के मेरा कैसे कर बे संगे। नहीं गुरु संगे माधवैया, ए भैया को 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 नहीं गुरु संगे माधवैया। लखन से रामचंद्र की दिख जाए उपवन बर, सर्वविकसित बहुकन। मंदिरे करुचिर तहाँ, बैठी नारी तब पुन। प्रेमी सज्जनों, सब वानर मन गुफा में घुसी। अच्छा देखो, सीता के खोज करत थे, माता सीता के खोज करत थे। और माता सीता कौन है? तो सीता कौन है? तो की सीता शांति समानिता आत्मो राम विराजते। सीता कौन है प्रेमी सज्जनों? तो वो शांति रूपी है ना भाई, शांति है। सीता ला शांति रूपी कहे गए है। और ये सब वानर मन कौन ला खोजत थे? वो शांति रूपी सीता ला खोजत थे। और वानर माने का होते? बंदर है नहीं, वानर माने बंदर। और बंदर मन काला खोजत थे? शांति रूपी सीता ला खोजत थे। अच्छा, बंदर कैसने होते दाई? वो तुम्हार गांव बंदर आते नहीं? वो बेंद्रा मन हो आते हाँ, कावर बेंद्रा मन देखे हो, हमेशा चंचल होते। कावर ए छानी ले वो छानी कूदते है नहीं भाई। काकरो छत में कूदिस ना, बरी सुखाए तेरा धर के लेके जाते है नहीं का। बरी सुखा रहे थे 2 किलो 4 किलो बना रहे तेरा धर के लेके जाते। काकरो बाड़ी में जाते तो पूरा सिबिल खा देते। बंदर मन एक जगह रहने वाला नहीं, हमेशा चंचल होते। तो बंदर माने प्रेमी सज्जनों है ना, सीता शांति है। तो बंदर मन शांति के खोज में जाते। तो बंदर का है? तो मन ही बंदर है। ये मन बंदर है। काबर मन गलो चंचल है। और खोजते कहाँ? ये मन है शांति खोजते कहाँ? तो बंदर मन कहाँ खोजते? वन में खोजते, पहाड़ पर्वत में खोजते। तो ये वन का है प्रेमी सज्जनों? तो वन ही संसार है ना भाई, वन जंगल ही संसार है। और ये मन है संसार में शांति खोजते। तो संसार में शांति मिलते का? तोहर गांव दुकान में बिकते का? दाई शांति है वो है नहीं का? तो शांति है संसार में खोजते। लेकिन तुलसीदास जी बड़ा सूत्र बताई, इसकी शांति मिलते कहाँ भैया? तो शांति कहीं नहीं, शांति एक गुफा में मिलते। और गुफा कैसा? शरीर ही गुफा है ना। गुफा में घुसी सब शांति के खोज में। और मिलिस का तो शरीर ही गुफा है। और गुफा के अंदर की मन है ना, मन रूपी वानर मन है गुफा के अंदर की। तो दिखीस का तो सुंदर बगीचा है, सुंदर सरोवर है। वहाँ एक तपस्विनी स्त्री है जे मंदिर में बैठे हुए हैं।
तो वो नारी कौन है ना? तो वो नारी है रे स्वयं प्रभा, जे तपस्विनी रही से। और स्वयं प्रभा के मतलब का होते? स्वयं माने खुद और प्रभा माने प्रकाश, है ना भाई? तो स्वयं के प्रकाश कहाँ दिखते? अंदर दिखते। और अंदर दिखते ना तो वो मन वो स्वयं के प्रकाश से का हो जाते? सुमन हो जाते। मन है सुमन, सुमन माने होते फूल, वो फूल खिलते। और एक सूत्र मिलते कि भैया स्वयं के प्रकाश से ही शांति मिल सकते। ये सूत्र है दाई हो, है ना? हम बाहर भटके के कोई जरूरत नहीं है और शांति हमारे अंदरे है ना का? बस बोला अपन प्रकाश से देखना है। और वानर मन के तृप्ति भी होते कहाँ? ये गुफा के अंदर होते। और जैसे प्रकार के मान ले के लिए हम नींद लागते, नींद लागते तो नींद हम बाहिर में दिखते जाई हो। एक आँखी मुंदात गए नींद लागत तैसे लागते, लेकिन पूरा तृप्ति नींद कहाँ होते? भीतर में। भूख लागते तो दिखते, ये भूखा गए तैसे लागतेगा। और भूखा गए तो ओकरा आगुज में रख दे ना कहीं चीज लाए खवा देवे तो बोला देख के ओकर भूख मिटा जाही का? नहीं, अंदर जाही तबे बोला ओकर भूख मिटाही। तो इसने प्रकार के प्रेमी सज्जनों अंदर में तृप्ति मिलते। और स्वयं के प्रकाश कैसे? स्वयं के प्रकाश से शांति कैसे मिलते? तो स्वयं के प्रकाश माने अंजोर। जैसे सूर्य उठे अंजोर होते तो सब दिख जाते, है नहीं का? और लट्टू बार में तो लट्टू प्रकाश से घलो दिख जाते। उदाहरण के रूप में समझे जाए भाई ये स्वयं प्रभा का है तो लट्टू कंजोर से भी दिख जाते। लेकिन जब सोथन दाई हो तो सोथन तो सपना आते नहीं वो सपना। और सपना में सबको साफ साफ दिखते, समझू भाई एक है ना भाई? सपना में साफ साफ दिखते, अंधियार नहीं दिखता, सब दिखते नहीं, चित्र दिखते नहीं। तो उसका बेर तो सूर्य का प्रकाश वहां नहीं जाए, लट्टू कंजोर वहां नहीं जाए, तो साफ साफ दिखीस कैसे? तो वही स्वयं के प्रकाश है। और स्वयं के प्रकाश से ही है ना भाई ये तन मन सब उज्जवल हो जाते। और वही में सुंदर है ना भाई शांति रूपी सीता की प्राप्ति होते। एक सूत्र मिलते कि हाँ निसंदेह अब हम सब शांति मिल जाएगी। स्वयं प्रभा। और ये स्वयं प्रभा कौन है? का है? तो आगे लिखी कि भाई दुरितता ही सभी से उन्नावा पूछे निज वृत्तांत सुनावा। और वो तपस्विनी स्त्री देखीस कि वो स्वयं प्रभा है। हनुमान जी मन दूर से प्रणाम करीस कि हे माता आप कौन हो? माता की ही कोई तो स्वयं प्रभा जो तपस्विनी रही से ओकर हृदय गदगद हो गए। और गदगद होई तो किहिस कि हे माता हम ऐसा राम के दूत राम के काज करे बराहन भूख और प्यास में मरत हम माता ऐसे प्रकार के किहिस ना। लेकिन हे माता आप तपस्वी रूप में हो, भगवान की भक्ति में डूबे हो, आप कौन हो किस नहीं? तो माता के हृदय द्रवित हो जातेगा। माता मन के हृदय बहुत जल्दी द्रवित हो जाते। तो वो मन कि इस वानर मल्ला तो मन भूखो प्यास भूख प्यास में मरत हन कथो जी, है ना? तो मैं कोनो तेला भी मत पूछ, मैं बताऊं तो मल्ला, लेकिन पहले तो यह भोजन कर ले बेटा, भोजन कर लो, है ना? भी भूख प्यास से व्याकुल है कहा तो माँ के हृदय द्रवित होते प्रेमी सज्जनों। और कहे भी जाते जब कोई भी घर के है नहीं भाई घर के बेटा अगर सुबह से निकल करके शाम करके घर से काम करके लौटे ना तो ओकर लइका मन करते पापा आज काम में गिरे पापा आज मोल लिए ते काल आए से कर। अब ओकर पत्नी पूछते ए जी ते काम में गिरे है आज ते कतका कमाएस और कतका बचाएस कर। लेकिन एक माँ पूछते बेटा ला कि बेटा सुबह से निकले शाम के लौटा थस रे, काम करके लौटा थस बेटा, दिन भर में कुछ खाएस थे नहीं खाएस। ये माता मन पूछते प्रेमी सज्जनों। अरे माता ये जग में महान है, हर संसार में हर पुरुष ला बाप नहीं कह सकस, लेकिन संसार में हर नारी ला माँ कह सकथस। आज हनुमान जी मन घलो ला माता करके संबोधित करीस और संबोधित करीस तब का हुई प्रेमी सज्जनों वाला सुंदर किहिस कि बेटा सब जल ग्रहण कर लो, भूख प्यास मिटा लो। और निसंदेह प्रेमी सज्जनों हनुमान जी सब वानर मन सुंदर फल खाइस अपन प्यास न बुझाइस। तब स्वयं प्रभा अपन है भाई अपन कथा ल बताइस कि मैं कौन हो, काबरी स्थान में रहता हूँ। और रामचरितमानस में ये स्वयं प्रभा ऐसे नारी पात्र है प्रेमी सज्जनों
जे सबरी की तरह ही आराध्य है, जे राम काज के लिए ही सिर्फ ये स्थान में है ना भाई, ये राम दुश्मन के अगोरा करत बैठे हुए हैं। और ये नारी पात्र स्वयं प्रभा के बिना सीता के पता चलने वाला नहीं है। एक स्थिति ये बैठी है। स्वयं प्रभा कौन है? थोड़ा सी मैं प्रकाश डाल देता हूँ। ये स्वयं प्रभा बताइस कि मैं कौन हूँ, तब बताइस कि भाई ये जो स्थान है तेरा कौन बना है? तो मैदानों बना है, मैदानों। और मैदानों कौन दाई हो? जिसे देवता मन के शिल्पकार कौन हरे? विश्वकर्मा। उसने मैदानों कौन है? दानव मन के शिल्पकार है। ये सुंदर ये रचना करे रही से, जगल स्थान बनाए रही से, बड़ा विचित्र स्थान बने रही से। और वही समय हेमा नाम के अप्सरा आ करके है ना भाई वहां रम गए, और मैदानों देखी हेमा नाम के अप्सरा, तो दोनों में प्रेम हो गए और कई वर्षों तक के उस स्थान में गुजर पजर करीस, जीवन यापन करीस। लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र आ करके वो मैदानों में लड़ाई करीस और वो स्थान ले मार भगा दीस, है ना। तब वो हेमा नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी के कहे अनुसार बोला अपन सखी जे मेरु वर्षिना नाम के जो गंधर्व रही से होकर पुत्री रही से स्वयं प्रभा तेला वो हेमा नाम के अप्सरा की ही इसकी है सखी, ये स्थान में अपने तपस्या कर, भगवान के आराधना कर, और ये यहाँ ते हर स्थान मेरा और रह करके एक दिन राम के दूत मन तो स्थान में आही, और राम के दूत आही ना तो ओकर सुंदर आदर अतिथि सत्कार करवे, और जौन ओकर काज है तिलते वो काज ला बनावे, और परमात्मा के सुंदर ये काम ला करके बस शरण में चले जावे, तब तुर जीवन के कल्याण हो जाही, उद्धार हो जाही। यही वरदान रही से एकरे नाम से ही स्वयं प्रभा बैठे रही से। आज स्वयं प्रभा हेलो सुंदर वो वानर मल्ला फल फूल खिला करके अपन कथा ला बताई, प्रयोजन ला बताई कि तुम शांति रूपी सीता ला खोज करत हो, तो निसंदेह आप ला सीता के जरूर पता चली। और तुम एक काम करो, ये स्थान में कोई भी आते है ना भाई वो जीवित नहीं जाए, लेकिन क्यों मन जाओ काबर तुम राम काज करत हो, और प्रेमी सज्जनों राम काज करने वाला ला कद को समस्या आ जाए, भगवान ओकर लिए कहीं न कहीं निदान बनाए रहते, ओकर समस्या के हल बनाए रहते। और कहे भी जाते कि समस्या के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या न हो, और संसार में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। बस भगवान के ऊपर भरोसा करो, आस्था लगाओ कि हे परमात्मा आप जैसन भी रखो तैसन हम रखो, अरे तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार है मालिक, तेरे हर आदेश में स्वीकार, तेरे हर आदेश में स्वीकार। ये भाव जीवन में रख करके कर्तव्य पथ में आगे चलना चाहिए। आज तो स्वयं प्रभा की इसकी बेटा तोला ये स्थान में सब आते खत्म हो जाते, नाश हो जाते, लेकिन तो मन राम के काज करत हो, सिर पर तो मन आँखी ल मूंदो, और मूंद करके मैं जब कहूँ तब तो मन आँखी ल खोलू, निसंदेह सीता के तुम पता के सूत्र तुम पता चल जाएगी। और करीस प्रेमी सज्जनों हनुमान जी महाराज और सब अनर मन आखिल मुंदिस, और आखिल मुंदिस तो गुफा के बाहर हो गए, और बाहर होके पश्चात कहाँ की समना तो समुद्र के तट में सब के सब चल दी, है ना, कोई स्थान से वापस चल दी प्रेमी सज्जनों। तब ओमल बताइए कि ये महासागर के तट में ही सीता के पता के है ना भाई सूत्र तो मतलब याद होगी। इस प्रकार से स्वयं प्रभा आ करके और स्वयं जहाँ किष्किंधा नगरी में प्रवर्षण पर्वत में भगवान राम जी विराज है, स्वयं प्रभा वो भगवान के शरण में जा करके अपन जीवन के कल्याण करे, आराधना करी, भक्ति करी, और भगवान को सुंदर भक्ति के वरदान देकर भूजो भूजो गोरखना कमर दीवानी, गिरेल कमरा बिजल पानी, भूजो भूजो गोरखना कमर दीवानी, गिरेल कमरा बिजल पानी, भूजो भूजो गोरखना कमर दीवानी, गिरेल कमरा बिजल पानी, भूजो भूजो गोरखना कमर
गिरेले कमरा गिरेले पानी जी। स्वाति बिलम बिलय होना साथे कौवा के रंगी पर करे बासा स्वाति बिलम बिलय होना साथे कौवा के रंगी पर करे बासा स्वाति बिलम बिलय होना साथे कौवा के रंगी पर करे बासा स्वाति बिलम बिलय होना साथे बोलो गोरखना चमरे वानी तीसरे कमरा बिजल पानी बोलो गोरखना चमरे वानी गिरेले कमरा गिरेले पानी हौला ऊपर परिहारे ऐका के गोद मिले महातारे हौला ऊपर परिहारे ऐका के गोद मिले महातारे हौला ऊपर परिहारे ऐका के गोद मिले महातारे ऊपर पनिहारे गागी गोली जय मातारी पूजो रंगना चमर जवानी गिरले कमरा बिजल पानी पूजो रखना अमृत पानी गिरले कमरा बिजल पानी घोड़ा भागेले उठा चढ़के नगाड़ा बजावत घोड़ा घोड़ा भागेले घोड़ा चढ़के नगाड़ा बजावत घोड़ा बांधेले घोड़ा भागेले उठा चढ़के नगाड़ा बजावत घोड़ा भागेले घोड़ा चढ़के नगाड़ा बजावत घोड़ा बोलो बोलो गोरखना चमर जवानी हर से कमला बिजल पानी बोलो बोलो गोरखना अमृत पानी गिरेले कमरा गिरेले पानी
लखन सिया रामचंद्र की जय। क्या बात है, तालियां नहीं बज रहा है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति पटेश्वर मानस परिवार पटेवा।